हेलो फ्रेंड्स, तो आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। तो मैं आज आपको मुस्लिम विधि के जो स्रोत होते हैं उनके बारे में समझाना चाहूँगी। जैसे कि मुस्लिम विधि के स्रोत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यानी कि मुस्लिम विधि जो होती है उसमें कौन कौन से स्रोत होते हैं, ठीक है। और उनके विकास एवं उद्भव में जो विधायन एवं न्यायिक निर्णयों के जो योगदान है उनका वर्णन भी इसमें किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि मुस्लिम विधि के स्रोत क्या क्या होते हैं। मुस्लिम विधि के स्रोत जो होते हैं वो होते हैं हमारे 4 स्रोत होते हैं मुस्लिम विधि के। पहले तो इसमें जो है मुस्लिम विधि को जो है, पहले बात तो इसमें मुस्लिम विधि को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सुन्नी संप्रदाय और एक शिया संप्रदाय, ठीक है ना। तो इसमें सुन्नी जो संप्रदाय के अनुसार जो है मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत जो हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कुरान, इजमा, सुन्ना और क़ियास। और जो शिया संप्रदाय है उसके भी मतलब मुस्लिम विधि में प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। वो हैं कुरान, अहदीस, इमामों के फ़ैसले और क़ियास। तो सबसे पहले हम जो हैं वो सुन्नी संप्रदाय के अनुसार जो मुस्लिम विधि में जो स्रोत दे रखे हैं, तो जैसे कुरान है तो कुरान के बारे में पहले हम देखेंगे। तो इसका जो प्रमुख स्रोत है वो यही है कि कुरान मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का सर्वप्रथम पवित्र स्रोत है। मुसलमानों का ऐसा विश्वास है कि स्वयं ईश्वर ने देवदूत जिब्राईल और पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रत्यक्ष उपदेश दिए थे, जो कुरान की आयतें यानी कि पदांश हैं। अतः कुरान का प्रत्येक शब्द ईश्वर का शब्द है। कुरान में 114 अध्याय हैं, जिनमें कुल 6237 आयतें हैं। विवाह, तलाक, मेहर, वक्फ, वसीयत, उत्तराधिकार आदि विभिन्न विषयों से संबंधित 80 आयतें हैं। 200 आयतें कानून से संबंध रखती हैं। कुरान का वह भाग जो कानून से संबंधित है पुराने आपत्तिजनक रीति रिवाजों को रोकने तथा रद्द करने का आदेश देता है, जैसे बाल हत्या, जुआ, अधिक ब्याज लेना तथा बहुविवाह आदि। कुरान का कुछ भाग स्त्रियों और उत्तराधिकारों के कानून में सुधार का विचार प्रकट करता है और कुछ भाग दंड का प्रावधान भी करता है। यानी कि जो कुरान है वो जो पुराने रीति रिवाज हैं उन्हें रद्द करने का आदेश देता है। सही है। जैसे पहले बाल हत्या होती थी, जुआ और अधिक ब्याज लेना तथा बहुविवाह भी होते थे, तो इन पे सब रोक लगा दी है। और इसका कुरान का महत्व क्या है? कुरान का जो महत्व है, मुसलमान धर्म के अनुयायी कुरान के प्रत्येक शब्द को ईश्वर का शब्द मानते हैं। उनके निर्देशों का उल्लंघन ईश्वर की सत्ता के प्रति विद्रोह माना जाता है। यद्यपि कुरान मुस्लिम कानून का सर्वप्रथम स्रोत है, फिर भी ये एक पूर्ण कानूनी संहिता नहीं है। कुरान का मुख्य उद्देश्य ये है सामाजिक सुधार, जैसे सूदखोरी, बहुविवाह, जुआ आदि दूषित रिवाजों को दूर करना तथा दंड के नियमों को लेखबद्ध करना था। इस प्रकार तैयब जी के अनुसार कुरान की तुलना यदि की जाए तो एक संशोधित अधिनियम से की जाए, ना कि संहिता से। अतः कुरान संहिता न होकर एक संशोधित अधिनियम है। कुरान केवल एक वैधानिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, नीति और राजनीतिक शास्त्र भी पर्याप्त मात्रा में शामिल है। धर्म, विधि और नैतिकता इस प्रकार मिश्रित है कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि धर्म और नैतिकता संबंधी कुरान की आयतें मक्का में और विधि संबंधी आयतें मदीने में प्रकट हुई हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसका सुन्ना और अहदीस। सामाजिक परिवर्तन के कारण मुस्लिम समाज के सामने कुछ ऐसी समस्याएं आईं जिनके विषय में कुरान में कोई प्रावधान नहीं थे। पैगंबर अपने जीवन काल में निर्णय देते थे, कुछ काम स्वयं करते थे तथा कुछ कामों को किए जाने की मौन सहमति देते थे। फलस्वरूप पैगंबर द्वारा जो कुछ कहा गया या किया गया या जिसका चुप रहकर समर्थन किया गया, वह समय और प्रामाणिकता की दृष्टि से कुरान के बाद मुस्लिम विधि का मुख्य स्रोत बन गया और सुन्नत एवं अहादीस कहलाया। अतः सुन्नत का
अतः सुन्ना या सुन्नत का अर्थ परंपरागत आचरणों से है जिन्हें मोहम्मद साहब ने स्वयं किया था, किंतु ये परंपराएं मोहम्मद साहब के जीवन काल में लेखबद्ध नहीं की गई थी। यानी कि ये जो सुन्नत जो होती है, सुन्ना या सुन्नत जो होती है, जो मोहम्मद साहब ने जो खुद किए थे जो काम, उसे ही सुन्नत या सुन्ना कहा गया है। मतलब ये पहले लिखी हुई नहीं थी, इन्हें जो है किसने लिखा है, ये जो है पहले लेखबद्ध नहीं की गई थी, बल्कि इन्हें मोहम्मद साहब के अनुयायियों और शिष्यों ने परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताया। मोहम्मद साहब के आचरण और कथनों को उनकी मृत्यु के बाद ही लिखा गया था। यदि किसी विषय के संबंध में कुरान में कोई प्रावधान नहीं है तो वहाँ उसे सुन्ना और अहादीस के आधार पर अपनाया जाता है। ये कुरान के पूरक हैं। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद के अपने कथन और कार्यकलाप सुन्ना माने जाते हैं, अर्थात बिना दैविक प्रेरणा के मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा या किया या किसी प्रश्न के उत्तर में उनका मौन रहना, सब पैगंबर की परंपरा के अंतर्गत आते हैं तथा कुरान के पश्चात मुस्लिम विधि के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अतः सुन्ना में पैगंबर की निम्नलिखित परंपराएं आती हैं, जैसे कि सुन्नतुल कौल, ठीक है, और सेकंड आता है सुन्नतुल फ़ैल। यानी कि सुन्नतुल कौल जो होते हैं, इसमें पैगंबर के प्रतिदिन के कार्य, व्यवहार और आचरण संबंधी परंपराएं आती हैं। यानी कि जो सुन्नतुल कौल जो होते हैं, जो प्रतिदिन जो वो कार्य किया करते थे या जो भी उनका व्यवहार रहता था या आचरण संबंधी जो भी परंपराएं हैं, वो सब इसी में आती हैं। और सेकंड है सुन्नतुल फ़ैल, इसमें वे बातें आती हैं जो पैगंबर ने अपने निर्देशों और उपदेशों द्वारा तैयार करने को कहा था, ठीक है। और सुन्नतुल तकरीर, इसमें वे बातें शामिल हैं जो पैगंबर के शिष्यों ने उनकी मौजूदगी में की और उनके लिए उन्होंने मौन सहमति प्रदान की थी। अहादीस, पैगंबर का बयान को भी 3 भागों में बांटा जाता है, तो अहादीस मुतवातर और अहादीस मशहूरा और अखबारी वाहिद। आइए तो आगे देखते हैं सुन्नत और अहादीस का महत्व। यानी कि सुन्नत और अहादीस का महत्व क्या होता है। मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में अहादीस और सुन्नत का दूसरा स्थान है। कुरान लिखित है और अहादीस जो है वो अहादीस एवं सुन्ना वो अलिखित है। वस्तुतः सुन्ना या परंपराएं धर्म और कानून के ऐसे विवरण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में प्रचलित होते रहे हैं। काफ़ी समय तक ना तो कहीं लिपिबद्ध हुए और ना इन्हें सुव्यवस्थित ही किया गया। सुन्ना अर्थात पैगंबर की परंपराओं की संख्या बहुत अधिक है। इब्न हम्बल ने अपनी पुस्तक मसनद में लगभग 80,000 परंपराओं का संग्रह किया है। सुन्ना कुरान के बाद महत्वपूर्ण स्रोत है, फिर भी ये कुरान के पूरक है। पैगंबर की मृत्यु के समय कुरान और सुन्नत ही मिलकर मुस्लिम दीवानी, फौजदारी और धार्मिक विधि के आधार थे। पैगंबर मोहम्मद ने मरते समय कहा था, मैं तुम्हारे पास 2 चीज़ें खुदा का ग्रंथ और सुन्नत छोड़ जाता हूँ, जब तक तुम उनसे लगे रहोगे वह तुम्हें भूल से बचाएगी। ठीक है, हमारे ये दोनों हो गए हैं कुरान और सुन्नत और अहादीस। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है इजमा। इजमा क्या होता है? इजमा का अर्थ होता है एकमत या बहुमत होना, ठीक है, इजमा का मीनिंग। अब इसमें देखते हैं अब्दुल रहीम के अनुसार इजमा का अर्थ किसी विषय पर विधि शास्त्रियों तथा पैगंबर के साथियों का एकमत होना है। जिन मामलों में कुरान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और सुन्ना और अहादीस के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, उन मामलों में इजमा के आधार पर निर्णय किया जाता है। यानी कि इजमा जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो इसमें 3 तरह के कौन कौन से हैं? एक तो यह है पैगंबर के साथियों का इजमा, और दूसरा आता है विधि वेदताओं का इजमा, और तीसरा आता है मुस्लिम जनता का इजमा। यानी कि इस तरह से इजमा होता था। ठीक है, अब इजमा का महत्व क्या होता है, आइए देख लेते हैं।
इजमा का महत्व। इजमा में ने मुस्लिम विधि के विकास में बड़ा सहयोग दिया है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष स्रोत खत्म हो गया था। ऐसी अवस्था में इजमा ने ही विधि निर्माण कार्य के विकास के क्रम को आगे बढ़ाया और मुस्लिम विधि के विकास को रोकने से बचाया। इजमा किसी विशेष काल या देश तक सीमित नहीं किया जा सकता। जब उचित विचार विमर्श के बाद विधि वेत्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो वह पूरा हो जाता है। कोई एक विधि वेत्ता उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। एक काल का इजमा उसी काल के या दूसरे काल के इजमा द्वारा संशोधित किया जा सकता है।